नमः शिवाय। और जब हम निर्वाण षटकम पढ़ रहे हैं, निर्वाण षटकम के अंदर दूसरा श्लोक आता है, बहुत ही सुंदर। ये बताया जा रहा है, न चा प्राण संज्ञो न वे पंच वायु, ना मैं प्राण हूँ और ना ही मैं पांच वायु हूँ, न वा सप्त धातुर न वा पंचकोशः, ना मैं सप्त धातु हूँ और ना मैं पंचकोश हूँ। ये पंचकोश क्या होते हैं? आइए ये पंचकोश जानते हैं कि ये क्या होते हैं। हमारे जो धर्म है, हमारी संस्कृति है और जो हमारा ज्ञान है, वो ये कहता है कि हम मनुष्य का जो शरीर है वो 5 कोशों में विभाजित है। ये 5 कोश क्या होते हैं, बहुत प्रेम से समझते हैं। पहला कोश होता है अन्नमय कोश, दूसरा होता है प्राणमय कोश, तीसरा होता है मनोमय कोश, चौथा होता है हमारे पास में विज्ञानमय कोश और पांचवा होता है आनंदमय कोश। ये 5 कोशों में मनुष्य का जो जीव है वो जीव है, मनुष्य का शरीर नहीं बोलेंगे, जीव है। ये जीव जो है इन 5 कोशों में रहता है। तो पहला होता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश अन्न से बनता है। अन्न से मतलब जो शरीर है, ये शरीर जो है हमें माता के और पिता के, माता के रज और पिता के वीर्य से प्राप्त हुआ होता है। ये जो शरीर है, जिसके लिए रामायण बहुत सुंदर कहती है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये अधम शरीर जो है ये इन 5 तत्वों से मिलकर के बना है और ये इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाना है। जब शरीर शांत हो जाता है तो इन्हीं 5 तत्वों में ये विलीन हो जाता है। तो ये 5 तत्वों से जो बना है ये अन्नमय कोश है, जिसको हम खाते हैं, भोजन खाते हैं और भोजन से वो शरीर बनता है, बढ़ता है, जवानी होती है, वृद्धावस्था आती है, शरीर का अंत होता है। ये सब पूरा भोजन से ही तैयार होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया अन्नमय कोश। और दूसरा आता है प्राणमय कोश। प्राण क्या है? वह प्राण जो कि हम श्वास लेते हैं। हमारे यहाँ 5 प्राण कहे गए हैं, प्राण, व्यान, मुदान, समान। ये प्राण है, हमारे अलग अलग तरह के प्राण हैं। ये वो प्राण हैं जो कि हमेशा चलते रहते हैं। हमने भोजन खाया, भोजन को निगलने के लिए भी प्राण चाहिए, भोजन को पचाने के लिए भी प्राण चाहिए, भोजन को जो जो विष्ठा होती है जो निकल जाती है उसको निकालने के लिए भी प्राण चाहिए, जीवन चलाने के लिए भी। हम सो जाते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तब भी ये प्राण चल रहे होते हैं। तो प्राण, प्राणमय कोश दूसरा कोश आता है। तीसरा आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश का मतलब जो हमारे अंदर जो नई 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 वृत्तियां चलती रहती हैं, नए नए विचार चलते रहते हैं और वो हर समय चलते रहते हैं। एक ध्यान करने वाले व्यक्ति को ये सब समझना चाहिए कि ये जितने विचार आपके अंदर चलते रहते हैं ये लगातार चलते रहते हैं और ये विचार जो हैं, ये विचार ही ये मनोमय कोश है, ये पूरा समय चलते रहते हैं। और ये विचार जब आप सो रखे होते हैं, जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं, तो स्वप्न देखते टाइम भी जो विचार होते हैं, वो विचार जो हैं, वो स्वप्न जो हैं, वो क्या है? ये मनोमय कोश है, ये मन है, हमारा मनोलोक है, एक अपना लोक है जिसमें मनुष्य, किसी को कभी आप देखें वो अपने आप से बातें कर रहा होता है, अपने आप से ही बातें कर रहा है, तो क्या है? ये मनोमय कोश है। और उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश, जिसको साइंस कहती है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम लोग चित्त भी कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा स्टोरेज है, बहुत सारी चीजें हैं, ये विज्ञानमय कोश है। और विज्ञानमय कोश के बाद फिर आता है हमारे पास आनंदमय कोश, जहाँ पर कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। जो षट चक्र होते हैं हमारे शरीर के अंदर, ये चक्रों का जो आनंद होता है, मनुष्य उसको भोगता है, वो जीव उसको भोगता है। इस तरह से ये 5 जो हैं हमारे 5 कोश हैं। पहला कोश अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां कोश आता है जिसको हम आनंदमय कोश कहते हैं। लेकिन एक भक्त भगवान से कहता है कि मैं 5 कोश भी नहीं हूँ, फिर क्या हूँ? मैं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप है, हम चिद आनंद हैं। चिद मतलब बहुत पुराना रूप है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं, पर तुझे अपने जन्मों के बारे में नहीं पता। मैं भी चिद हूँ, तू भी चिद है, मैं भी पुराना हूँ, तू भी पुराना है, लेकिन तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। तो आए भगवान शिव के साथ जुड़ें और उससे अपने जीवन का कल्याण करें। हम जीव हैं और हम अपना कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।